नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और अब संजय राउत के खिलाफ मुंबई की एक कोर्ट द्वारा जो है जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिवसेना नेता संजय राउत जो है वो अपनी बयानबाजी करने से भी बिल्कुल बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है, साथ ही साथ किस तरीके की बयानबाजी आज के वक्त में संजय राउत जो है वो करते नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके खिलाफ आखिर ये जमानती वारंट क्यों जारी किया गया है। भाजपा के पूर्व सांसद कृत सुमैया की पत्नी मेधा सुमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ एक प्रक्रिया यानी एक समन जारी कर उन्हें 4 जुलाई को पेश होने को कहा था। हालांकि सोमवार को यानी आज ना तो राउत और ना ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे। मेधा सुमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि राउत के नहीं होने के चलते ही हमने उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा। मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए इस मुद्दे पर कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया ये भी साबित कर दिया था कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। मेधा सुमैया ने वक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में ये दावा किया कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख रखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाया। मीरा भाईदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। महाराष्ट्र में जो है इस तरीके से बयानबाजी चलती है और संजय राउत ने मेधा सुमैया कृत सुमैया के पूरे परिवार पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का नाम लगाया था। उस वक्त भी मेधा सुमैया ने कहा था कि इन्हें लीगल एक्शन पेश करना पड़ेगा। पार्टी इस प्रकार से कमजोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। ये पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है, करेक्ट। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स, लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए जब मुंबई में उतरे। जब गुवाहाटी में थे आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? जिसके बाद मेधा सुमैया ने 100 करोड़ की मानहानि का जो मामला है इनके खिलाफ दर्ज करवाया था, यानी संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराया था। जिसके बाद इस मामले में लगातार अपडेट आ रही थी, जिसमें अभी पिछले ही महीने आपको बता दें 3-4 दिन पहले की बात है जब कोर्ट ने समन जारी करते हुए संजय राउत को आज कोर्ट में शिवरी जो कोर्ट है वहां पर पेश होने के लिए कहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि संजय राउत इन सब समन को कितने हल्के में लेते हैं कि ना संजय राउत और ना ही संजय राउत का वकील इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में हाजिर रहा, जिसके बाद उनके खिलाफ
जमानती वारंट जारी करके उन्हें अब 18 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। और एक के बाद एक आपको बता दें, तीसरा समन है संजय राउत को, और इसके बाद फिर कोर्ट जो है उन्हें 18 तारीख को लेकर उन्हें जारी कर दिया है समन। अब क्या कुछ होगा इसमें तो हम आपको फिलहाल जो है अपडेट आएगी उससे रूबरू कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संजय राउत की बयानबाजी को लेकर, क्योंकि अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो है सरकार महाविकास आघाड़ी की टूट चुकी है। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री पद में विराजमान हो गए हैं। आज फ्लोर टेस्ट भी था, फ्लोर टेस्ट में भी उन्होंने बहुमत साबित कर दिया है। 164 वोट के साथ उन्होंने फ्लोर टेस्ट में भी उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो एमवीए सरकार थी उन्हें सिर्फ 99 वोट जो है वो मिले हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी समेत 7 जो नेता है देरी आने की वजह से वो वोट नहीं कर पाए हैं। और इन सभी के बीच संजय राउत जो अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन में जमकर हमला बोला। राउत ने कहा कि भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन का एक अस्थायी व्यवस्था है, वे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। वो जब शिवसेना में थे शेर थे, लेकिन अब डर के मारे सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कसाब के पास भी इतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जितनी की बागी एमएलएस को दी गई है। आप किससे डरते हैं, क्यों डर रहे हैं? हमारी पार्टी कमजोर नहीं होगी, ऑक्सीजन हमारी शक्ति नहीं है। हम इसीलिए मजबूत नहीं हैं क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम मजबूत हैं इसीलिए हम सत्ता में हैं। लोग आते हैं जाते हैं। राउत ने बागी नेताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुना और बाहरी ताकतों के कारण चले गए। उन्होंने कहा कि हम गांव में जाएंगे, अन्य लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हमें भरोसा है कि हम लोग दोबारा चुनकर आएंगे। राउत ने कहा कि बदले की भावना से हमारी पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई। राउत ने कहा कि विधायकों का जाना अस्थायी है, वे धोखा खाने के बाद फिर से मूल पार्टी में लौट कर आएंगे। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे के फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी साबित कर दिया। इसी के साथ ये भी तय हो गया कि अब एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पक्ष में 164 मत पड़े, तो वहीं विपक्ष के 99 विधायकों के वोट डाला। एनसीपी और कांग्रेस के 7 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो एक तरफ देख रहे हैं संजय राउत की बयानबाजी लगातार जारी है। उनको ये भी लगता है कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, और जब जो बागी विधायक है जब उन्हें धोखा समझ आएगा, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, उसके बाद वो खुद वापस चले आएंगे। उसके बाद जो है उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की, और उसके बाद वो जो है वापस आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि गांव में जाकर जो है सरकार के गठन के लिए और भी शिव सैनिकों को वहाँ से इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम मजबूत हैं, एक बार फिर से हम सत्ता में चुनकर आएंगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा है। इसमें आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी भूचाल देखने के लिए मिला, इस दौरान भी संजय राउत अपनी टिप्पणी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहे। कभी जो है बागी विधायकों को धमकाते हुए नजर आए, कभी उन्हें जो है पोस्टमार्टम करने की, कभी लाश कहने की, कभी जो है अलग तरीके से धमकी देने की, अलग अलग तरीके की बयानबाजी की वजह से संजय राउत लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। उसके बाद फिर माफ़ी भी मांगते नजर आते थे, सफाई देते हुए भी नजर आते थे। ये भी कहते थे कि मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता। यानी एक तरह से जो बागी विधायक है उनको वापस लाने के लिए संजय राउत ने एक के बाद एक कई हथकंडे अपनाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नज़र नहीं आया। संजय राउत इस तरीके की भी बयानबाजी करते नजर आए थे कि मुझे तो गुवाहाटी जाने का भी ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन चाहे मेरे खिलाफ कितनी भी ईडी की कार्रवाई क्यों ना हो, कितनी भी केंद्र की एजेंसी क्यों ना लगा दे, मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं लूँगा। क्योंकि उस वक्त गुवाहाटी में जितने भी बागी विधायक थे उन्हें वहाँ पर एक जो है 5 स्टार होटल में वहाँ पर उन्हें रेडिसन ब्लू में रखा गया था और वहाँ से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा था। इस दौरान ही संजय राउत का ये बयान था कि मुझे ऊपर कितने भी दबाव बनाया जाए, मुझे भी गुवाहाटी जाने का ऑफर मिला है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं शिव सैनिक हूँ और मैं इनके साथ ही जो है नजर आऊँगा। अब ऐसे में फिर देख सकते हैं बागी विधायकों के लिए उनकी टिप्पणी जो है वो उनको आतंकवादी कसाब के साथ जो है उनकी तुलना करते नजर आ रहे हैं। बयानबाजी करने की इतनी तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिली थी जितना कि बागी विधायकों के लिए। तो साफ तौर पर संजय राउत की जुबान जो है इसी तरीके से जहर उगलती रहती है। बागी विधायक उन्हें अपना मेंबर कहने वाले, उन्हें अपने शिव सैनिक कहने वाले, आज उनकी जो तुलना है आतंकवादी अजमल कसाब से कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो संजय राउत है वो कहीं ना कहीं संजय राउत को लेकर
पर ही जो भागी विधायक थे, जब उन्होंने पत्र लिखा था तो उन्हें भी तकलीफ संजय राउत से थी, उन्हें उद्धव ठाकरे से कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमें उद्धव ठाकरे से तकलीफ नहीं है। संजय राउत को उन्होंने विदुर पता नहीं क्या क्या जो टिप्पणी है उनके लिए कहा था, और उन्होंने कई बार जो दीपक केसरकर थे, जो कि उस शिंदे गुट के प्रवक्ता उस वक्त हो गए थे, तो वो लगातार कह रहे थे कि अगर संजय राउत को उद्धव ठाकरे निकाल देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, पार्टी से हटा देते हैं, तो फिर हम बात करने के लिए तैयार है। संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप देख ही सकते हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं, नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, फ्लोर टेस्ट भी हो चुका है और फ्लोर टेस्ट में भी एकनाथ शिंदे की जीत हुई है। ऐसे में एक तरफ जो है संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, उनके खिलाफ अब जमानती वारंट मुंबई की कोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया है मेधा सोमैया के मानहानि मामले में। वहीं दूसरी तरफ जो है संजय राउत अपनी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार जो है इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी बागी विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।